हेलो बच्चों, नमस्ते। हाउ आर यू। हमारा चैप्टर जो चल रहा था सॉल्यूशन, उसमें हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आप लोगों ने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कि जो भी सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट पर। किस पर डिपेंड करती हैं बेटा, सॉल्यूट पर। तो कैसे लिखा था हमने इसकी डेफिनेशन को, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंड ऑन द कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये हमने नोट किया था ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको बताया भी था, 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने नोट करवाई थी, जिसमें से पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, जिसको मैंने बोला था ना कि इसको RLVP भी बोल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है रिलेटिव lowering of vapor pressure, RLVP। शॉर्ट में बोल रहे थे ना इसको, RLVP। तो देखो, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी प्रीवियस वीडियो में बताया था ना। तो आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि जो RLVP होता है, ये RLVP किससे रिलेटेड होता है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट से। किससे रिलेटेड होता है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट से होता है। क्लियर है ना। तो देखो इसको नोट करते हैं हम। वी नो that relative lowering in vapor pressure, हम जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे सॉल्यूशन के लिए solution for non-volatile solid solution। यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन के मत का मतलब होता है कि अपन ने जो सॉल्यूट लिया है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई दी थी। ठीक है ना। इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट ये रिलेशन जो था हमने आपको बताया था भाई साहब, और इसमें मैं वही चीज़ नोट कर रहा हूँ। आपने एक सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर आपने मिलाया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। ठीक है ना। तो सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हो आप, सॉलिड सॉल्यूट को आपने सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया है। और यहाँ पर जो सॉल्यूट का मोल फ्रिक्शन था वो इक्वल था किसके इक्वल था, RLVP के इक्वल था कि नहीं। देखो क्या रिलेशन था, यही तो था, PA0 माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। ये रिलेशन था कि नहीं, यही रिलेशन था ना। ये क्या हो गया, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट।
और ये निकाला था हमने RLBP। किस में निकाला था ये निकाला था हमने राउल्ट्स लॉ का, जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए था। नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए राउल्ट लॉ जब हमने दिया था तो ये RLBP वहाँ पर नोट किया था हमने, ठीक है ना। अब ये क्या होता है बेटा, मोल फ्रिक्शन होता है। अब ये जो मोल फ्रिक्शन है, अब इस मोल फ्रिक्शन के हमको सॉल्यूट के मोल्स अगर निकालने पड़ जाएं, सॉल्यूट के अगर हम क्या निकालें, मोल्स निकालें, तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर सॉल्यूशन में से, देखो ध्यान दो, यदि सॉल्यूशन में से हम मोल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, किसके? सॉल्यूट के, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अरे नंबर ऑफ सॉल्यूट को आप डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन का जो टोटल मोल्स है उससे डिवाइड कर देंगे अगर हम सॉल्यूट के मोल को, तो इसका मोल फ्रिक्शन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बात आप ध्यान करिए। अगर आपको मोल फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है ना, तो यहां पे कैसे लिखेंगे? इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज NB एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे? इस Na, ठीक है ना। देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? Na प्लस Nb। और अब हमको क्या निकालना है? हैंस मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अगर आपको मोल फ्रिक्शन निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे बताओ? XB इक्वल टू, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लो, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और इसको डिवाइड कर दो किससे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स से इसको क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं आराम से। अब देखिए, ये वाला रिलेशन XB के इक्वल टू है और XB इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर हम XB की जगह पर ये वाले रिलेशन यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB की जगह पे रख रहा हूँ मैं NB अपॉन NA प्लस NB। अब ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट आ गए, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट आ गए, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट आ गए। समझ में आ रही है ना बात? अब देखिए, अगर आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ये हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के किस तरह से डिफाइन करोगे? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको अगर जो कंपोनेंट गिवन हैं उन कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करने के लिए आप लोग क्या करोगे? अरे मोल्स को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? मोल्स को डिटरमाइन करने के लिए भाई साहब हम जो कंपोनेंट का वेट होता है, कंपोनेंट का क्या होता है? मास होता है, सॉरी, कंपोनेंट का जो मास है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलिकुलर वेट से। क्या कर देते हैं? जिस कंपोनेंट का आपको मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जिस कंपोनेंट के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कंपोनेंट का मास है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? किससे डिवाइड करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर मास से।
किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? मोलिकुलर मास से। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स बी के निकालने हैं, ठीक है ना, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? बी के, तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, इसके अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, एम बी। ये तो क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो गया? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रही है बात? मास ऑफ सॉल्यूट में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का डिवाइड कर देंगे अपॉन, अगर इसका निकालना हो तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस, और इसका डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, ये वाला रिलेशन आएगा। हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया बेटा? ये इसका हमने नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन कर लिया। सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है ना। अब इसको जब हमने डिटरमाइन कर लिया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान रहेगा आपको, डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है? मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। और डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और एम ए क्या है? मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब की डिटेल्स यहाँ पर मैंने नोट कर दी है कि डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, एम ए क्या है। क्लियर है ना? अब हमको पता चल गया। अब हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर लिया। अब देखो, अगर आपने जो सॉल्यूशन लिया है, अब आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन बहुत ही क्या हो? डाइल्यूट हो। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसके अंदर किसकी अमाउंट कम होगी? उसके अंदर अमाउंट कम होगी सॉल्यूट की, होगी कि नहीं होगी? तो सॉल्यूट के जो मोल होंगे वो बहुत कम होंगे कि नहीं होंगे? सॉल्यूट के जो मोल होंगे वो कम होंगे। अगर सॉल्यूट के मोल कम है तो यहाँ पर डब्ल्यू बी बाई एम बी इज़ वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। मान सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आपने जो सॉल्यूट लिया है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका मोलर मास और मास कैसा आना चाहिए? बिल्कुल नेग्लिजिबल आना चाहिए। वेपर प्रेशर के अंदर, वेपर प्रेशर के अंदर उसका जो मास होगा वो कैसा आना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो आप भले यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि देन डब्ल्यू बी बाई एम बी अज्यूम एज नेग्लिजिबल। इसको आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल नेग्लिजिबल। अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो अब आपके पास जो ये वाला रिलेशन था ये क्या बचेगा? देखो, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, अब कौन सा नेग्लिजिबल कर दिया? ये वाला नेग्लिजिबल कर दिया ना सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी ये वाला नेग्लिजिबल कर दिया ना। क्या क्या बचा बताओ? जो बचा है उसको नोट कर दो, जो बचा है
उसको नोट कर दो। ये वाला अगर सॉल्यूशन में नेग्लिजिबल हो गया है तो इसको तो आप 0 मान लो। और अब आपके पास बचा है ये वाला पोर्शन, WB/MB डिवाइडेड बाई WA/MA। क्लियर है? ये वाला रिलेशन आपके पास रिमेन्स है। अब देखिए इसको मैं सीधे सीधे नोट कर देता हूँ, और P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB। ये तो ये आ गया। अब इसको सीधा करके लिखते हैं तो ऊपर कौन चला जाएगा, MA अपॉन WA, ये आ जाएगा ना। ये सीधा हो गया कि नहीं हो गया? अब हमको यहाँ पर डिटरमाइन करना है मोलर मास। क्या डिटरमाइन करना है बेटा? मोलर मास डिटरमाइन करना है, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलर मास डिटरमाइन करना होता है। अब मोलर मास किसका डिटरमाइन करना है? सॉल्यूट का। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, इस वाले रिलेशन के अंदर से आपको मोलर मास निकालना है, यानी कि MB की वैल्यू निकालनी है अब आपको। क्लियर है ना? क्या निकालनी है आपको? MB की वैल्यू निकालनी है। अब जब MB की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे इसको? तो देखो WA इंटू MA अपॉन WB WA इंटू ब्रैकेट लगा दो, चलो P0A अपॉन P0A माइनस PA। ये वाला रिलेशन आता है निकल कर। क्लियर है ना? गौर से देख लो बेटा, ये मोलर मास आ गया किसका? इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो इक्वेशन है इससे हम किसका मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं? सॉल्यूट का। इस इक्वेशन से हम सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आप इसको आराम से चेक कर लो बेटा। RLBP के लिए RLBP क्या होता है? देखो, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है उसको हम किसके लिए डिटरमाइन कर लें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट आपने ऐड किया है वो कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूट होगा। नॉन वोलेटाइल है तो सॉलिड सॉल्यूट होगा, ठीक है ना। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेशन आया था वो क्या आया था? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB, यानी कि RLBP जो होता है वो इक्वल होता है किसके? मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इस सॉल्यूट के जो मोल फ्रिक्शन दे रखे हैं, इन मोल फ्रिक्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर निकालें तो किस तरह से निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने क्या मान लिया? NB, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या मान लिया हमने? NA। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? दोनों को ऐड कर देंगे। आगे बात समझ में? तो मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोल फ्रिक्शन होगा वो क्या आएगा? अरे सॉल्यूट का अगर हमको किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन अगर हमको यहाँ पर डिटरमाइन करना है तो हम क्या करते हैं? उसके नंबर ऑफ मोल्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स का डिवाइड कर देते हैं। उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। ये कर दिया हमने डिवाइड, ठीक है ना। अब XB का हमारे पास ये रिलेशन आ गया, तो इस XB की वैल्यू को मैं अगर इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, इस XB की वैल्यू को कहाँ पर रख रहे हैं? इस इक्वेशन में। तो P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन NA प्लस NB। समझ में आ गई बात? XB की जगह का और मैंने ये लिख दिया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स हैं
तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिटरमाइन करते हो आप? नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी कंपाउंड, जो भी कंपोनेंट आपके पास है, उस कंपोनेंट के मास में और उसके मोलेकुलर मास का, मोलेकुलर मास का क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मोलेकुलर मास का क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। तो अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मेरे को निकालने हैं तो मैं यहाँ पर सॉल्यूट के जो मास है उसको डिवाइड कर देता हूँ उसके मोलेकुलर मास से। ठीक उसी प्रकार से हमने इनका निकाल लिया, ठीक है ना। और ये यहाँ पर इनकी डिटेल्स नोट कर दी कि WB को तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और इसमें डिवाइड किया था मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का। इसी तरह से ये सॉल्वेंट के लिए नोट कर दिया। क्लियर है ना। अब आप यहाँ पर देख रहे थे, मैंने आपको जब इसको एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था कि अगर सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं, सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं, और डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की उस टाइम पर आपको बताई थी, तो वहाँ पर आपको मैं बोल रहा था कि कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो ओनली और ओनली डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। क्लियर है ना। उसके कंपोजिशन और नेचर से कोई लेना देना नहीं होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अगर वो डिपेंड करती है और सॉल्यूशन को आपने क्या मान लिया है, डाइल्यूट मान लिया है, सॉरी डाइल्यूट मान लिया है, और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, डाइल्यूट है। तो आपने जितना भी सॉल्यूट इसके अंदर मिलाया होगा वो बहुत कम होगा भाई। डाइल्यूट सॉल्यूशन में बहुत कम ना मिलाने का। अगर आप 1 लीटर पानी में 2 बूंद किसी भी एसिड की डाल देते हो तो वाटर प्लस एसिड का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें एसिड की जो 2 बूंदें 1 लीटर वाटर के अंदर वो नेग्लिजिबल ही तो होते हैं। वाटर की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है कि ना है। तो उसका आप क्या निकाल सकते हो, समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह से हमने सॉल्यूट जो था उसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया। किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। नेग्लिजिबल मान लिया। अगर ये नेग्लिजिबल हो जाता है तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन की तो बात है रिया जगह पे भाई, सॉल्यूशन के अंदर ही तो वो डाइल्यूट है, इसीलिए ये वाला पोर्शन, ये सॉल्यूशन का ही तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो है ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के, इसलिए ये वाला पोर्शन क्या कर दिया हमने, नेग्लिजिबल कर दिया। अब जब इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं तो हमारे पास जो शेष बचता है वो क्या बचता है, ये वाला पोर्शन शेष बचता है। अब इसमें से आप लोग इसको, ये वाला जो रिलेशन है इसको मैंने यहाँ पर सीधा करके लिख दिया है, क्योंकि ऊपर ये डिवाइड में नोट हो रहे हैं, नीचे भी डिवाइड में नोट हो रहे हैं, और ये दोनों इस आपस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैंने सीधे सीधे लिख दिया है। देखो कैसे लिखते हैं इसको, WB बटे डिवाइडेड बाई MB डिवाइडेड बाई WA डिवाइडेड बाई MA, ये वाला रिलेशन ही तो नोट हो रहा है ये। अगर इसको सीधा करके लिखना चाहेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, और ये वाली वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, यही तो लिखा है हमने, ये वाला रिलेशन आएगा ना। तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब इसमें से मेरे को यहाँ पर डिटरमाइन करना था क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास मेरे को यहाँ पर निकालना था। तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए मैंने इसमें ये वाला रहा सॉल्यूट का मोलर मास, तो इस मोलर मास को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ये रिलेशन यहाँ आया है। इस इक्वेशन में से MB की वैल्यू निकाली है, तो MB की जब वैल्यू निकाली है तो ये वाला इक्वेशन आया है। और आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे मोलर मास के लिए तो आप इस वाले इक्वेशन को यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो इट इज़ द मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोलर मास हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपको क्या, ये क्या निकाल लिया हमने, इसको आप मोलेकुलर मास लिखो, मोलेकुलर मास ही तो है, मोलर मास थोड़ी है, मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। मोलेकुलर मास
ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोलिकुलर मास आपने डिटरमाइन यहां पर कर लिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा RLBP, पहली आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमने सॉल्यूट का मोलिकुलर मास या मोलर मास यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया है। क्लियर है। अब देखते हैं हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। तो आप इसको फटाफट से नोट करो, और नोट करने के बाद इसको ठीक से समझ लो बेटा आराम से। अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो बेटा देखो, आपने अभी मोलिकुलर मास डिटरमाइन किया था सॉल्यूट के लिए, तो देखो मैं इसके लिए एक आपको न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, है ना, और उस न्यूमेरिकल में हम देखते हैं चेक करके कि मोलिकुलर मास को किस प्रकार से हमको डिटरमाइन करना होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिवन है उस पर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है इज 0.850, इज 0.850 बार, ठीक है ना। ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है। 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 39 gram benzene, is dissolved in 39 gram benzene, ठीक है। आगे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन इज 0.845 बार। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ऑब्टेन हुआ है आपको क्या, 0.845 बार, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड। आगे लिखेंगे डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको सॉल्यूट का मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, बेंजीन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बेंजीन की ज़रूरत पड़ रही है हमको। और बेंजीन आपके लिए यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। क्योंकि 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 39 ग्राम बेंजीन। बेंजीन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो बेंजीन क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट का आपको मोलिकुलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो बेंजीन का मोलिकुलर मास मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपको। देखो यहीं लिख रहा हूँ मैं, मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला पता है ना, C6H6 कितना होना चाहिए,
12 छिक्की 72 और 6 78, 78 ग्राम, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ये बेंजीन का मोलिकुलर मास आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। वी आर गिवन, आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको निकाल के लाइए। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट गिवन टेम्परेचर इज 850 बार। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, तो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो आपको दे रखा है कितना, ये वाला। तो देखो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, इसको किससे डिनोट करोगे आप, पी नॉट ए। भाई प्योर सॉल्वेंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हो, पी नॉट ए से। तो पी नॉट ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.850 बार। ठीक है ना, और आपके पास क्या दे रखा है, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो मास है वो कितना है, 0.5 ग्राम। सॉल्यूट का जो मास दे रखा है आपको वो कितना है, 0.5 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। और इसको किससे डिनोट कर रहे थे आप, WB से। और ये कितना है बेटा, 0.5 ग्राम। इज डिजॉल्व्ड इन 39 ग्राम बेंजीन। अब ये सॉल्वेंट का क्या हो गया, सॉल्वेंट का मास हो गया 39 ग्राम। क्या है बताओ, 39 ग्राम क्या है, अरे बेंजीन का, ये जो बेंजीन दे रखी है इस बेंजीन का मास नहीं है क्या, तो मास ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट है ना बेंजीन, बेंजीन को एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हो आप लोग, तो इसको किससे डिनोट करोगे, WA से। कितना है, 39 ग्राम। ठीक है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज 0.845 बार। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको किससे डिनोट किया था बताओ, PA से। इक्वल टू कितना है, 0.845 बार। क्लियर है। अब देखो, मोलेकुलर मास ऑफ बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट, बेंजीन कौन है, सॉल्वेंट, तो मोलेकुलर मास ऑफ बेंजीन एज ए सॉल्वेंट, इसको किससे डिनोट करोगे, MA से। ठीक है ना। ये कितना है, 78 ग्राम पर मोल। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन करना है मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको किससे डिनोट करोगे, MB से। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपको इस बिल्कुल सेम इसी तरीके से अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला था, वी नो दैट MB इक्वल टू क्या निकला था, अभी आपने रिलेशन को निकाला था, अरे अभी आपने निकाला था ना रिलेशन को, क्या था, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू, ब्रैकेट में लिखा था ना उसको, P0A अपॉन P0A माइनस
PA, यही रिलेशन तो निकाला था अभी आपने। अब भाई साहब आप ये वाला जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके अंदर हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। पुट द वैल्यूज MB इक्वल टू, देखो WB कहाँ है, WB 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम इंटू MA कहाँ पर है, MA ये रहा 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम डिवाइडेड बाई WA को ढूंढिए, WA ये रहा 39 ग्राम, 39 ग्राम मल्टीप्लाई करो किसके साथ, देखो P0A कितना है 0.850, 0.850 P0A की वैल्यू, और P0A की वैल्यू फिर दोबारा से पुट करनी है 850 माइनस PA की वैल्यू देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.845 बार। ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई, क्लियर है, अरे क्लियर है ना। अब देखो भाई साहब इसको सॉल्व करिए आप, 39 2 जा 78, क्लियर है, 0.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 0.850 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा 0.05 0.005, यही तो बचेगा, ठीक है ना। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है ना, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 1 आ जाएगा ना, सीधे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 1 इंटू 850 डिवाइडेड बाई 5। समझ में आ गई बात भाई, ये पॉइंट दोनों हट गए, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, $170 आ गया कि नहीं आ गया, अरे 170 बार ही तो जाएगा, 5 का डिवाइड इस 850 में, देन MB इक्वल टू कितना आ गया 170 ग्राम, कितना आ गया बेटा 170 ग्राम। तो बताओ मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना आ गया बताओ 170 ग्राम। यहाँ पे लिख दूँ मैं मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 170 ग्राम, ये आंसर आ गया आपका। तो बिल्कुल आराम से चेक करो। सबसे पहली बात है, आपको जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन से क्या क्या वैल्यूज़ आपको निकाल कर लानी है, ठीक है ना। तो ये हमारी समझ में आना चाहिए। प्योर स्टेज में यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि किस कंपोनेंट को एज ए सॉल्यूट और एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल होगा, वो तो अलग ही होगा, ठीक है ना। और जिसकी अमाउंट दे रखी है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जैसे बेंजीन की अमाउंट दे रखी है तो आपको आराम से पता लग जाता है कि डिजॉल्व्ड इन 39 ग्राम बेंजीन। तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये 39 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व है, तो इट मीन्स सॉल्वेंट कौन है हमारा, बेंजीन, ठीक है ना। तो आप जब इन सारी वैल्यूज़ को निकाल कर ले आते हो और इस तरह से जैसे मैंने नोट किया इस तरह से नोट कर देते हो, तो फॉर्मूला आप अच्छी तरह से ध्यान ही है, अभी आपने निकाला था। और इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को जो के त्यों रख दीजिए और इजी वे में हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात, इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से नोट करो बेटा, इसको करिए नोट।